अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल जहाँ अपने बंदों के लिए खैरुर राज़िकीन है, वहीं चरिंद परिंद हत्ता के हर किस्म की मखलूक़ात को अपने रिज़्क़ खैर से पालने का भी मालिक है। और इसके लिए अल्लाह ताला कभी रिज़्क़ की तलाश में जाती चींटियों के लिए बड़े बड़े लश्करों का रुख बदलवा देता है, तो कभी छोटी सी चिड़िया को खूनखार जिंदा जानवर से खुराक हासिल करने का हुक्म दे देता है। जी हाँ दोस्तों, तहकीकात से पता चला है कि जहाँ अमेज़न के जंगल में मौजूद तितलियाँ अपनी खुराक में सोडियम लेने के लिए कछुए के आंसू पीकर ग़िज़ा मुकम्मल करती हैं, वहीं पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े तक अपना रिज़्क़ बआसानी हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मगरमच्छ के दांतों से गोश्त निकालकर अपना रिज़्क़ कमाने वाली चिड़ियाँ भी इस दुनिया में अपना वजूद रखती हैं, जो अपनी खुराक के साथ साथ मगरमच्छ के दांत साफ करने का फरीज़ा भी सर अंजाम देती हैं। ख़वातीन हज़रात, देखिए इस कायनात का निज़ाम किस कदर हैरान कुन है। वीडियो में नज़र आने वाली दो तस्वीरों के दरमियान 800 साल का फ़र्क है। मतलब एक तरफ किताब की सूरत में नज़र आने वाली तस्वीर इमाम अब्दुल्ला बिन ज़िक्रिया बिन मोहम्मद अल क़ुज़्वैनी की तख्लीक़ करदा है, जो उन्होंने अपनी किताब अजाइबुल मखलूक़ात में 800 साल पहले शाया की थी। जबकि दूसरी तस्वीर हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक नामी चैनल पर नशर की गई है, जो कि हूबहू किताबी सूरत में मौजूद तस्वीर से मिलती है। सामीन गिरामी, इमाम अब्दुल्ला ने 800 साल पहले ही बताया था कि इस कायनात में एक ऐसा परिंदा भी अपना वजूद रखता है जो मगरमच्छ के दांतों से अपना रिज़्क़ खाता है और मगरमच्छ को भी इससे सुकून मिलता है। लिहाजा इस बात से पता चलता है कि मार्फत साइंसी तख्लीकात में मगरिब से भी 800 साल आगे थी। और ये इस बात का भी सबूत है कि इस्लाम अपने मानने वालों को मजहब और साइंस दोनों का ही नूर अता करता है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता दीन है, जो न सिर्फ कदम कदम साइंसी उलूम के साथ चलता नजर आता है, बल्कि तहकीक व जुस्तजू की राहों में साइंसी जहन की हर मुश्किल में रहनुमाई भी करता है, जैसा कि मौजूदा दौर में भी कर रहा है। और इसकी एक मिसाल मगरमच्छ की है। दोस्तों, कहा जाता है कि मगरमच्छ का जबड़ा बाकी तमाम जानवरों के जबड़ों से ज्यादा ताकतवर है। यानी मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ शेर से 3 गुना ज्यादा जोर से काट सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मगरमच्छ का जबड़ा बहुत हसास भी होता है। इस पर मजीद तहकीक करते हुए एक मशहूर साइंटिस्ट डॉन डिंचनलिंग का कहना है कि मगरमच्छ के जबड़े में मौजूद तमाम असाबी रेशे खोपड़ी में मौजूद एक सुराख से निकलते हैं, जो जबड़े को इस कदर हसास बना देते हैं कि साइंसदान आलात के जरिए भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस वजह से मगरमच्छ जान लेता है कि उसके मुंह में खुराक है या गंद। अब चूंकि इनके जबड़ों के हसास होने की बात है, लिहाजा इस हसासियत के बाइस इनके जबड़ों की सफाई भी बेहद ज़रूरी है। तो देखिए नाजरीन, अल्लाह ताला ने इसका क्या ही ज़बरदस्त इंतज़ाम फरमाया है। सर्दियों के मौसम में तो मगरमच्छ बड़े शौक से खुश्की पर निकलकर अपना मुंह खोलकर धूप सेंकता है। इसके जिस्म की ऊपरी खाल तो इतनी सख्त होती है कि इस पर आबी कीड़े असर नहीं कर सकते, लेकिन पानी के अंदर अगर उसका मुंह खुला रह जाए तो उसमें जौ चिपक जाती है और खून चूसती रहती है। इसी तरह मगरमच्छ के बड़े दांतों में कभी कभी गोश्त के टुकड़े भी फंस जाते हैं। चूंकि मगरमच्छ की जुबान नहीं होती, इस वजह से दांतों में गोश्त के टुकड़े या मुंह में चिपकी हुई जौ को हटाया नहीं जा सकता। जब वो खुश्की पर आकर मुंह खोलकर लेटता है तो थोड़ी ही देर में कोई ना कोई परिंदा खुले हुए मुंह में दाखिल होता है और गोश्त के टुकड़े या जौ चुन चुन कर खा जाता है, और मगरमच्छ भी आराम से मुंह खोले लेटा रहता है। नाजरीन, निज़ाम कुदरत तो देखिए कि ताकतवर होने के बावजूद मगरमच्छ इन परिंदों को नहीं निगलता, बल्कि सफाई करने के बाद बगैर किसी मुज़ाहमत के उसको वापस जाने का मौका भी फराहम करता है। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की दिलचस्प वीडियो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लाजमी लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी हमें ज़रूर दिया करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।